गुमान में हैं कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, वक्त दिया, अपनी नींद खराब की, सोने के औकात तब्दील किए, अपनी आदत व अतवार, लहजा और जिंदगी जीने के अंदाज बदल डाले, और उन सब की अगले इंसान की नज़र में बड़ी अहमियत होगी तो मुबारकबाद वसूल करें। ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं। बानो कहती थी कि औरत की मोहब्बत से नहीं नफरत से डो, जब वो खास से आम कर दे तो दी हुई दुआएं भी वापस छीन लेती है। और ये वाकई सच है। मैंने कई औरतों को पत्थर होते देखा है, जब उनका ज़ब्त टूटता है तो फिर उनके सामने किट के मर भी जाएं तो पलकें उठाकर देखती तक नहीं। औरत मुआफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर मुआफ़ करती है मगर भूलती नहीं, फिर मुआफ़ करती है मगर भूलती नहीं, और फिर अचानक किसी मामूली बात पर उसको सब एकदम याद आ जाता है और फिर वो मुआफ़ भी नहीं करती। और लोग कहते हैं ये भी कोई बात थी घर उजाड़ने की। औरत को अल्लाह ने तीसरी आंख भी दी है, जिससे वो मर्द के अंदाज को पहचानती है, जिस अंदाज से वो इसे देखता। अल्लाह की ताकतों को कभी कम मत समझो। अल्लाह अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो वो कबूलियत की लंबी मसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। बानो आपा कहती थीं हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, अगर रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि सिक्का खोटा है या खरा, और औरत की मोहब्बत मर्द की बेरोजगारी के वक्त पता चलती है कि वो कागजी साथी है या वाकई शरीक हयात है। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। तोड़ना बहुत आसान है, चाहे वो भरोसा हो, अमान हो या दिल हो। एहसास इस वक्त ही होता है जब मुकाफात अमल की सूरत में कोई ऐसा करे, लिहाजा तोड़ने से बेहतर है जोड़ कर रखें। औरत का पहला गुरूर इसका हसन होता है और आखिरी गुरूर इसके बच्चे होते हैं। अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए वो अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़बान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजिज़ाना रवैयों से भी होती हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलिस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलिस होती है। सिर्फ उनकी ज़रूरियात बदलने से उनका इखलास बदल जाता है। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है कि एक बीवी के लिए इसका शौहर ही कल कायनात होता है, और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर की छत और इसका मान होता है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। बानो कुदसिया कहती है, अगर कोई औरत एक खुद तुम्हारी तरफ रुजू करती है तो फिर तुम पर फ़र्ज़ है कि इसकी खातिर मर जाओ, क्योंकि कोई औरत तब तक किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं लेती जब तक वो मर्द इसकी नज़रों में दुनिया के तमाम मर्दों से अजीम हो। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो इस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। गलती ना होने के बावजूद, सब खत्म होने के करीब होने के बावजूद वो इसे खोने के डर से मुआफ़ी मांग लेगा। यही सच्ची मोहब्बत की अलामत है। ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत खुश नसीब है। इस मर्द और औरत दोनों से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, जहां मर्द इससे इतना इश्क करता है कि इसे अपनी इज्जत मान लेता है और फौरी निकाह कर लेता है, और औरत इसके इश्क को कबूल करते हुए इसे मोहब्बत देती है। ऐसी औरत अल्लाह के इतना करीब होती है कि इसे जन्नत से ऐसा मर्द तोहफा में दिया जाता है, और वो मर्द इससे भी ज़्यादा खुश नसीब होता है जिसे ऐसी औरत मिलती है और वो इसे दिल व जान से मोहब्बत करता है। अशफाक साहिब मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करते थे। मैंने अशफाक साहिब को कहा, मुझे नहीं रहना अब आपके साथ, आप मुझ पर गुस्सा होते हैं, बस अब मैं चली जाऊंगी। वो बैठे मुस्कुराने लगे। मैंने और सुनाई, वो फिर से मुस्कुराने लगे। मैं सुनाती रही, वो मुस्कुराते रहे। मेरी हर बात पर वो मुझे प्यार से बुलाते रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब दिल करे गुस्सा निकाल लिया करे।
मुझ पर ही निकालना है, अब किसी और पर थोड़ी निकालेंगी। तब मैं इन मर्दों का सोचने लगी जो छोटी सी बात पर औरत को छोड़ देते हैं और उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे मर्दों को मोहब्बत होती ही नहीं, वरना अगर मर्द मोहब्बत कर ले तो वो सब सुनकर अपनी जात की तजलील करवा कर भी मोहब्बत पर कायम रहता है। ऐसी औरत बहुत खुश नसीब होती है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। दुनिया में आधी शादीशुदा ख्वातीन की ये शिकायत रहती है कि शौहर उनसे बात नहीं करता, तवज्जो कम देता है, प्यार कम देता है। इसमें इन ख्वातीन का अपना करना धरना होता है। जब शौहर उनसे मोहब्बत करता है, रोमांस की बात करता है, तब ये ख्वातीन अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती है। ऐसे में शौहर दूसरी ख्वातीन की तरफ रागिब होने लगता है। अब उसे कोई तो चाहिए जिसे वो लिबास की तरह समझ सके, हर बात कर सके। और सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जहां दोनों किसी भी बात के कहने में आर महसूस न करें, आपस में वो बात भी कर सकें जो वो किसी भी और के साथ नहीं कर सकते। ऐसा शौहर चुनो जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि आपके वालिदैन के लिए, ना कि बैंक अकाउंट के लिए। ऐसा कोई चुनो जो अब से हर वक्त मोहब्बत करे, जो गलती ना होने पर भी मुआफ़ी मांगे, जो कि आपको खोने से डरे, जो आपको खुश रखना चाहे, जो कभी भी रिश्ता ख़त्म ना करे। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जो हर वक्त आपके साथ रहा हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, वरना जिंदगी भर कहीं सुकून ना मिलेगा। इज्जत भी वही दे सकता है जो मोहब्बत करता हो, वरना खाली इज्जत करने वाला बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। औरत को किसी भी मकाम पर छोड़ देता है, क्योंकि इज्जत छोड़ी जा सकती है पर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत में हम इज्जत भी महबूब को थमा देते हैं, वो जैसा मर्जी सलूक करे, हम इसके अलावा सोचने से पहले मरना पसंद करते हैं। जैसे बीवी अगर शौहर को कुछ बुरा भला बोल दे तो वो गुस्सा करने की बजाय इसे मोहब्बत से समझाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़र्फ है, बल्कि वो बीवी से मोहब्बत करता है, वो इसकी इज्जत है मेरी नज़र। मैं ऐसी औरत जन्नत की हूरों से बढ़कर है जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसके साथ मोहब्बत दिखाकर फिर मजबूरी का बहाना बनाकर धोखा देकर इसे छोड़ता है, वो भी ना कभी खुद से भी ज्यादा दूसरों से इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस इंसान को आजमाना होता है अल्लाह ने। जब कभी अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह के मुरम्मत करने का लम्हा होता है। और सुना है कि तौबा करने से रूह की मुरम्मत हो जाती है। लोग कहते हैं किसी का इंतज़ार बहुत अज़ियतनाक होता है, और कुछ लोग कहते हैं किसी को भूलना बहुत अज़ियतनाक होता है, मगर यकीन जानिए सबसे अज़ियतनाक ये है कि आपको पता ही ना हो कि आपको भूलना है या इंतज़ार करना है। सबसे घटिया इंसान वो है कि जब तुमसे इसका दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम में नहीं तुम्हारे बारे में वो कहे। इंसान रिश्तों की तलखियां कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा इसे ये साबित करना पड़ता है इसे कुछ याद नहीं। लोग अब से झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका बारा चा सकते हैं, आपका दिल खा सकते हैं, आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका नसीब नहीं छीन सकते। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मुकाफात अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही इस इंसान के सर पर आह बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लगा देती। औरत के कानून के मुताबिक अगर आप इससे मोहब्बत करते हैं तो इस जमीन की बाकी तमाम औरतों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए। जो लड़कियां मीका बसती हैं वो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकती। बाज़ औक़ात आप किसी का बुरा सलूक सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आप इससे प्यार करते हैं। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये वो साबुन है जो आज के ज़माने जो बर ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं,
इबादतें सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं होती, बल्कि इबादतें मीठी ज़बान, धीमे लहजे और हमदर्दाना और आजिज़ाना रवैयों से भी होती हैं। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब खराब ना करें। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी मुआफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बीराज़ हों वो छोटी सी बात पर ही हाथ छड़ा लेते हैं। मोहब्बत में मुब्तला होना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है, लेकिन ये इतना ही भयानक है अगर गलत शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो। जब दिल टूट जाए तो अलिफाटे कर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि इससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। सालों का ताल्लुक हो या गज़ब का इश्क हो या फिर भला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए अब बेकार हो जाएं वो लाताल्लुकी जाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। मर्द कहता है ताल्लुक खत्म होने के बाद औरत जल्दी आगे बढ़ जाती है, और औरत कहती है कि मर्द। मगर सच्चाई ये है कि जिसने कभी मोहब्बत की ही ना हो वही आगे बढ़ता है। सच्चा और मुखलिस शख्स हमेशा वहीं बंधा रह जाता है। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, बुग़्ज़ औक़ात ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। मर्द नाम होता है एतबार का, वो शख्स मर्द नहीं होता जिसको अपनी ख्वाहिशों पे कुनविल ना हो, वरना एक हकीकी मर्द अपनी ख्वाहिशों की आग में जल जाता है। लेकिन मोहब्बत करने वाली औरत से कभी भी बेवफाई नहीं करता, और लड़कियां तितलियों की मानिंद होती हैं। मोहब्बत और कदर करने वालों के हाथ लगें तो रंग निखर जाते हैं, और बदकिस्मती से नाकदरों के हाथ लग जाएं तो उनके रंग मध्यम पड़ जाते हैं। अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है ना तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते, और अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए इस चीज को हासिल करो। मोहब्बत मिट्टी के बने रंग बरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं। अगर दिल दुखाने पर भी जो शख्स अब से शिकायत तक ना करे, इससे ज्यादा मोहब्बत अब से कोई नहीं कर सकता। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज्यादा हजम नहीं होता है, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। औरत को अगर मनपसंद मर्द मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मकाम है। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये जो कहते हैं ना बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, उन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहां बात ठहर जाती है। कोई अब से मोहब्बत लेने आए तो उसे बहुत देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। मोहब्बत देने में मोहब्बत है, मोहब्बत सिखाने में नहीं। रिश्ते तवज्जो के मोहताज होते हैं, अगर ना दें तो कमजोर होने लगते हैं। याद रखें, अगर कोई अब से मोहब्बत करता है, तवज्जो देता है तो इसको कभी नजरअंदाज ना करें, वरना वो बाहर से जिंदा और अंदर से मुर्दा हो जाएगा। अगर कोई ज्यादा लड़ने के बाद आपको तवज्जो देता है, मुआफी मांगता है, तो समझ जाएं वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर आप